Hello everyone. Next question we are starting, that is question number 18, fourth part question, chapter का fourth part amalgamation of partnership. उसमें question number 18 last अपने 17 नंबर किया था, now it is 18 नंबर question. Question is to partnership firm. Question है amalgamation of firms का. Amalgamation of firm meaning partnership firm मिलके एक और partnership firm बना रही है, that is called amalgamation of partnership. तो उससे regarding questions कर रहे थे. Question is to partnership firm. 18 नंबर question पढ़ते हैं. टू पार्टनरशिप फर्म कैरिंग ऑन द बिजनेस अंडर द स्टाइल ऑफ ब्लैक एंड कंपनी एंड व्हाइट एंड कंपनी. दो पार्टनरशिप फर्म है जिनका नाम है ब्लैक एंड कंपनी और व्हाइट एंड कंपनी. दो पार्टनरशिप फर्म है. दे डिसाइडेड टू अमालगमेट इनटू अ ग्रे एंड कंपनी. दोनों ने डिसाइड किया कि एक नई कंपनी स्टार्ट करनी, नई फर्म स्टार्ट करनी, जिसका नाम क्या होगा, ग्रे एंड कंपनी. सो ब्लैक एंड कंपनी एंड व्हाइट एंड कंपनी जो है वो ओल्ड फर्म का नाम है एंड ग्रे एंड कंपनी जो है न्यू फर्म का नाम है. विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014. ये जो पार्टनरशिप नया बिजनेस स्टार्ट होगा वो कब से होगा, 1/4/2014 से. The respectively balance sheet on 31st March 2014 are as follow. दोनों ब्लैक एंड कंपनी और व्हाइट एंड कंपनी की बैलेंस शीट आपको नीचे दी है. तो ब्लैक एंड कंपनी की बैलेंस शीट 31 मार्च 14 की, इसमें आपको बोला है बी की कैपिटल, क्रेडिटर्स, ओवरड्राफ्ट, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड एस कैपिटल अकाउंट. फिर ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बोला है 1:2 होगा. ए और बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 1:2. फिर आगे बोला है बैलेंस शीट ऑफ व्हाइट एंड कंपनी, सेकेंड फर्म व्हाइट एंड कंपनी. उसकी बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 14 की, जिसमें एक्स और वाई की लायबिलिटीज है, मीनिंग कैपिटल है, क्रेडिटर्स, गुडविल है बैलेंस शीट में, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस आता है. ब्लैक एंड कंपनी में देखो तो बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं था. ब्लैक एंड कंपनी मीनिंग ऊपर वाली बैलेंस शीट, यहाँ पे कैश एंड बैंक बैलेंस शीट में नहीं था. सेकेंड बैलेंस शीट के अंदर कैश एंड बैंक है. आगे एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली. एक्स एंड वाई जो सेकेंड फर्म जो व्हाइट एंड कंपनी के पार्टनर्स है, एक्स एंड वाई, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, इक्वल है. और ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऊपर बोला था 1:2 है. द फॉलोइंग फॉर द इन्फॉर्मेशन इज गिवन. ऑल द फिक्स्ड एसेट्स आर डिवैल्यूड बाय 20%. ऑल द फिक्स्ड एसेट्स डिवैल्यूड बाय 20%. डिवैल्यूड मीनिंग कम करना है, एसेट्स की वैल्यू को 20% कम करना है. मीनिंग दोनों फर्म में ब्लैक एंड कंपनी, व्हाइट एंड कंपनी, दोनों फर्म की जो एसेट्स होगी, फिक्स एसेट जो होगी, उसको 20% कम करना है दोनों पार्टनरशिप फर्म की. द स्टॉक इन ट्रेड टू बी अप्रिशिएटेड बाय 50%. स्टॉक की वैल्यू 50% इंक्रीज करना है. ब्लैक एंड कंपनी वो 5,000 टू व्हाइट एंड कंपनी ऑन 31 मार्च. मीनिंग ब्लैक एंड कंपनी को 5,000 रुपये व्हाइट एंड कंपनी को देने हैं. ब्लैक एंड कंपनी को 5,000 रुपये व्हाइट एंड कंपनी को देना है. तो ब्लैक एंड कंपनी को देना है, यानी ब्लैक एंड कंपनी के लिए लायबिलिटी हुआ. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ब्लैक एंड कंपनी की लायबिलिटीज है 10,000, ये 10,000 में बाइफिकेशन कितना अमाउंट था, 5,000. ये 10,000 में ब्लैक एंड कंपनी की जो लायबिलिटी है उसमें 10,000 किसको पे करना है, 10,000 में से 5,000 किसको पे करना है, व्हाइट एंड कंपनी को, और बाकी जो 5,000 है वो आउटसाइड क्रेडिटर्स है. अगर ब्लैक एंड कंपनी के लिए अगर वो लायबिलिटी है तो व्हाइट एंड कंपनी के लिए वो असेट भी होगा. तो यहाँ पे जो डेटर्स है 10,000, इसमें भी बाइफिकेशन होगा. जो डेटर्स है उसमें 5,000 आपको डेटर्स कहाँ से लेना है, तो डेटर्स आपको लेना है ब्लैक एंड कंपनी से, और बाकी के 5,000 के जो डेटर्स है वो आउटसाइड डेटर्स है. ठीक है. सो दोनों फर्म के अंदर एक के लिए पेएबल, एक के लिए रिसीवेबल है, दोनों के लिए 5,000 इंक्लूड अमाउंट. दिस डेट इज सेटल फॉर ₹2,000. अब आपको ये बोला कि 5,000 रुपये की जो लायबिलिटी थी, ये 5,000 की लायबिलिटी को कितने में पेमेंट किया, तो 5,000 की लायबिलिटी के सामने आपको बोले कि 2,000 का पेमेंट हुआ था 2,000 का. इसका मीनिंग 3,000 रुपये का डिस्काउंट हुआ और 2,000 रुपये का फाइनली पेमेंट हुआ. डिस्काउंट हुआ 3,000 का, 2,000 रुपये में सेटलमेंट हुआ. सो 3,000 रुपये कम पे करना है. ठीक है, 2,000 पे करना है, 3,000 कम पे करना है. ओके. इसके बाद आपको बोला है गुडविल टू बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ अमालगमेशन. यानी जो देखो बैलेंस शीट में ब्लैक एंड कंपनी की जो बैलेंस शीट है फर्स्ट वाली, इसमें तो गुडविल है नहीं, बट सेकंड बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है. आपको बोला है कि गुडविल को इग्नोर करो, मीनिंग गुडविल के पैसे रियलाइज नहीं होंगे. गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट, एंड जब तक आपको इंटेंजिबल एसेट के बारे में रियलाइजेशन वैल्यू ना दिया हो तब तक आप मान नहीं सकते कि वो रियलाइज हुआ था. और यहाँ पे तो स्पेसिफिक बोला है कि गुडविल के पैसे नहीं मिलेंगे, उसको इग्नोर करो. ठीक है. सो गुडविल को कैलकुलेट नहीं करेंगे. जो अपने लास्ट कल को क्वेश्चन किया तो उसमें गुडविल एडिशनली परचेसिंग कंपनी जो था वो परचेसिंग फर्म एडिशनली गुडविल के पैसे दे रही थी. यहाँ पे गुडविल पे नहीं कर रहे, और जो बैलेंस शीट में गुडविल है उसको भी आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, मीन उसकी वैल्यू 0 रखनी है. ठीक है. आगे द फिक्स कैपिटल अकाउंट इन द न्यू फर्म आर द फिक्स कैपिटल अकाउंट इन द न्यू फर्म. कौन सी फर्म में, न्यू फर्म, आर ए 2,000, बी 3,000, एक्स 1,000 एंड वाई 4,000. चारों पार्टनर्स की कैपिटल कितनी होगी, तो चारों पार्टनर की कैपिटल नई फर्म के अंदर चारों पार्टनर की कैपिटल होगी 2,000, 3,000, 1,000, 4,000. ठीक है. बी टेक्स ओवर दी ओवरड्राफ्ट एंड ऑफ ब्लैक एंड कंपनी. बी जो पहली जो फर्म थी ब्लैक एंड कंपनी, वो ब्लैक एंड कंपनी में दो पार्टनर थे, ए एंड बी.
अब आपको ऐसा बोल रहा है कि ओवरड्राफ्ट की जो वैल्यू थी वो बी टेक ओवर करेगा, मिस्टर बी टेक ओवर दी ओवरड्राफ्ट फॉर ब्लैक एंड कंपनी। जो ओवरड्राफ्ट की वैल्यू थी 15,000, ये ओवरड्राफ्ट कौन टेक ओवर करेगा, तो ऐसा आपको बोला है कि ओवरड्राफ्ट को बी टेक ओवर करेगा। आपको लायबिलिटी बी, लायबिलिटी जो ओवरड्राफ्ट की वो पेमेंट करनी नहीं है, ठीक है। और वो जो परचेसिंग कंपनी है वो ओवरड्राफ्ट को टेक ओवर नहीं करेंगे, बी उसको टेक ओवर करेगा, जो पार्टनर है वो टेक ओवर करेगा, जो परचेसिंग कंपनी है वो ओवरड्राफ्ट टेक ओवर नहीं करेगी, ऐसा इसका मीनिंग हुआ। आगे एंड कंटिन्यू सेंटेंस, बी टेक ओवर दी ओवरड्राफ्ट ऑफ ब्लैक एंड कंपनी, बी ओवरड्राफ्ट टेक ओवर करेगा एंड गिफ्ट टू मिस्टर ए एन अमाउंट ऑफ मनी टू बी ब्रॉट इन बाय मिस्टर ए टू मेक हिज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। मीनिंग मिस्टर ए और बी नई फर्म जो होगी, वो नई फर्म जो बनेगी दैट इज ग्रेन कंपनी, वो ग्रेन कंपनी में ए और बी तो पार्टनर होंगे ही। तो आपको ये बोला है कि बी जो है वो ओवरड्राफ्ट टेक ओवर करेगा और नई फर्म में ए को अपनी कैपिटल मेंटेन करने के लिए, नई फर्म में ए अपनी कैपिटल मेंटेन करने के लिए जितनी कैश लानी पड़ेगी वो ए नहीं लाएगा, वो बी देगा। ए को कैपिटल मेंटेन करने के लिए, ए की क्लोजिंग कैपिटल मेंटेन करने के लिए नई फर्म में ए की कैपिटल मेंटेन करने के लिए जितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, जितनी कैश की जरूरत पड़ेगी, वो ए नहीं लाएगा, वो कौन देगा, तो वो बी अपनी कैपिटल में से ए को कंट्रीब्यूट करके देगा। यानी ए कैश में, कैपिटल के पैसे कैश में नहीं लाएगा, वो बी के पास से लेंगे, बी वो पे करेगा। सो बी यहाँ पे दो चीज टेक ओवर कर रहा है, एक तो ओवरड्राफ्ट वो टेक ओवर कर रहा है, दूसरा ए की कैपिटल का जो पेमेंट है वो बी करेगा, ठीक है। आपको ये बोला है, याद रखना ये। इसके बाद मिस्टर एक्स पेड ऑफ दी कैश, आगे बोला मिस्टर एक्स इज पेड ऑफ इन कैश फ्रॉम वाइट एंड कंपनी। जो सेकंड पार्टनरशिप फर्म थी, सेकंड फर्म दैट इज वाइट एंड कंपनी, इसमें बोला है कि जो एक्स है फर्स्ट पार्टनर, उसकी कैपिटल ज्यादा होगी तो उसको हम कैश में पेमेंट कर देंगे। एक्स की कैपिटल ज्यादा होगी तो उसको हम क्या बोला है, कैश में पेमेंट कर देंगे। अगर कैपिटल एक्स की ज्यादा है तो उसको क्या करो, कैश में पेमेंट कर लो। फिर बोला है वाई ब्रिंग्स सफिशिएंट कैश टू मेक हिज रिक्वायर्ड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी वाई की कैपिटल कम होगी, एक्स की कैपिटल ज्यादा होगी तो उसको कैश पे कर देंगे, और वाई की कैपिटल कम होगी तो उसके लिए जितना कैश जरूरत पड़ेगी वो कैश कौन लाएगा, तो कैश वाई लाएगा। मीनिंग जो वाइट एंड कंपनी है वो वाइट एंड कंपनी में पूरा कैपिटल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कैपिटल का जो प्रोपोर्शनेट क्लोजिंग कैपिटल मेंटेन करना है, वो या तो कम पड़ेगा या तो ज्यादा पड़ेगा, जो भी होगा वो कैश में होगा। जो आपको ब्लैक एंड कंपनी जो ऊपर वाली बैलेंस शीट है उसमें आपको ऐसा नहीं बोला था कैश में एडजस्टमेंट होगा, वहां पे आपको ये बोला था कि अगर ए की कैपिटल कम पड़े तो बी दे देगा, और बी की कैपिटल कम ऑब्वियसली नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है कि बी उसको पे करेगा, तो ऑब्वियसली बी की कैपिटल ज्यादा होगी। देखते कैलकुलेशन में आगे। फिर यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ बोथ द फर्म ऑन 31 मार्च 14। आपको ये पूछा है एंट्रीज पास करो इन द बुक्स ऑफ, टू क्लोज द बुक्स ऑफ बोथ द फर्म, बोथ द फर्म मीनिंग ब्लैक एंड कंपनी वाइट एंड कंपनी दोनों की बैलेंस शीट क्लोज करो, दोनों बैलेंस शीट क्लोज करो, उसकी जर्नल एंट्री दोनों कंपनी की, ब्लैक एंड कंपनी वाइट एंड कंपनी दोनों की बुक में जर्नल एंट्रीज पास करो टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 मार्च 2014। कल जो आपने क्वेश्चन किया था, कल का जो क्वेश्चन था वो परचेजिंग कंपनी के बुक में था, परचेजिंग फर्म के बुक में था, ठीक है, याद है आपको। कल का जो क्वेश्चन था वो परचेजिंग कंपनी के बुक में आपने क्या किया था, एंट्रीज पास की थी, बैलेंस शीट बनाई थी, ठीक है, और वर्किंग नोट्स बनाए थे वो, ठीक है, एक्स्ट्रा, बट वो परचेजिंग कंपनी के बुक में था। बराबर यहाँ पे आपको वेंडर कंपनी के बुक में पूछा है, परचेजिंग कंपनी के बुक में नहीं पूछा है, वेंडर कंपनी के बुक में अकाउंटिंग पूछा है कि वेंडर कंपनी के बुक में एंट्रीज पास करो। हम यहाँ पे एंट्रीज करेंगे और साथ साथ अकाउंट्स भी बनाएंगे। अकाउंट यहाँ पे पूछे नहीं है वैसे, बट फिर भी हम प्रैक्टिस के लिए अकाउंट्स भी बनाएंगे। मैं क्या करूंगा, अभी जो ब्लैक एंड कंपनी है वो ब्लैक एंड कंपनी में एंट्री और अकाउंट दोनों करूंगा, और व्हाइट एंड कंपनी जो है उसकी एंट्री आप करना, मैं अकाउंट्स बना दूंगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है होमवर्क में, पहले मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ब्लैक एंड कंपनी में एंट्री और अकाउंट दोनों बना रहा हूँ, और व्हाइट एंड कंपनी के अकाउंट्स बना रहा हूँ। व्हाइट एंड कंपनी की आपको एंट्रीज पास करनी है, ठीक है, आपको वो एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, दोनों के बुक में अकाउंटिंग, अकाउंट्स नहीं पूछे, एंट्री पूछे, बट अकाउंट्स बनाएंगे सो दैट आपको ज्यादा क्लैरिटी आए। बट हम ये अकाउंटिंग जो करेंगे वो किसके बुक में करेंगे, तो अकाउंटिंग जो करेंगे वो हम वेंडर कंपनी के बुक में करेंगे। कल जो क्वेश्चन किया था वो परचेसिंग कंपनी के बुक में था, बैलेंस शीट वगैरह, तो इसके अंदर बैलेंस शीट नहीं बनेगा क्योंकि ये वेंडर कंपनी है, वेंडर कंपनी की तो बैलेंस शीट खत्म होगी, यहाँ पे बैलेंस शीट बन नहीं सकती, बैलेंस शीट खत्म करेंगे। जैसे अब डिसोल्यूशन का क्वेश्चन करते थे, सिमिलर हुआ ये जो क्वेश्चन है, लाइक सिमिलर जो डिसोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन होता था कि जब कंपनी बिजनेस डिसॉल्व करे, पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस को डिसॉल्व करे, तो डिसोल्यूशन के टाइम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, कैश अकाउंट बनाते थे, बराबर वही चीज यहाँ पे बनेगी। पर यहाँ पे क्या होगा, जो असेट्स और लायबिलिटीज है वहां पे हम डिसोल्यूशन में क्या करते थे, तो असेट्स और मेन डिफरेंस इतना ही है छोटा सा, डिसोल्यूशन वाले फर्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या करते थे, असेट्स और लायबिलिटीज का कैश में रियलाइजेशन या पेमेंट करते थे। यहाँ पे क्या होगा, असेट्स और लायबिलिटीज का कैश में रियलाइजेशन नहीं होगा, सब कुछ परचेजिंग कंपनी टेक ओवर करेगी। मीनिंग वहां पे आपको याद हो
तो असेट रियलाइजेशन की एंट्री हम करते थे कैश टू रियलाइजेशन, लायबिलिटीज की पेमेंट की एंट्री करते थे रियलाइजेशन टू कैश। तो ये एंट्री में जहां जहां कैश आता था वो कैश नहीं आएगा, उसकी जगह आएगा परचेसिंग कंपनी का नाम, ठीक है। यानी एंट्री क्या होगी, अगर समझो असेट रियलाइज हुई तो एंट्री क्या होगी, तो एंट्री कैश टू रियलाइजेशन नहीं होगा, एंट्री कैश टू रियलाइजेशन नहीं होगा, एंट्री क्या होगी, परचेसिंग कंपनी टू रियलाइजेशन। लायबिलिटीज का पेमेंट करते थे तो एंट्री हम क्या करते थे, रियलाइजेशन टू कैश, एंट्री करते थे रियलाइजेशन टू कैश। तो यहाँ पे एंट्री रियलाइजेशन टू कैश नहीं होगा, एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू परचेसिंग कंपनी। बस ये एंट्री में इतना डिफरेंस है। प्लस दूसरा डिफरेंस कि जो पार्टनर्स जो है उनको अकाउंट्स फाइनली क्लोज करके पूरा पेमेंट नहीं कर देना है। नेक्स्ट डिफरेंस डिसोल्यूशन के क्वेश्चन से एक डिफरेंस ये था कि वहां पे कैश का पेमेंट या रियलाइजेशन नहीं होगा। फर्स्ट डिफरेंस ये था डिसोल्यूशन के क्वेश्चन के कंपेयर में, बाकी अकाउंटिंग ऑलमोस्ट सिमिलर डिसोल्यूशन जैसे ही है। दूसरा डिफरेंस ये होगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में हम डायरेक्टली क्लोज करके उसको कैश पेमेंट करके अकाउंट्स क्लोज कर देते थे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्लोज करते थे। यहाँ पे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं होंगे, टोटल क्लोज नहीं होंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में आप डिफरेंस पेमेंट करोगे और वो जो पेमेंट होगा, क्योंकि पार्टनर नए पार्टनरशिप फॉर्म में भी पार्टनर है, तो उनको आप जब पेमेंट करोगे तो अकाउंट्स वैसे आप बोल सकते हैं कि क्लोज होंगे, बट क्लोज एग्जैक्ट नहीं होंगे। उनको आप नई फॉर्म में कैपिटल के फॉर्म में कंट्रीब्यूशन करके उनको आप नई फॉर्म में टेक ओवर करोगे, ठीक है। सो कैसे करना है हम समझते हैं, पहले हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन पार्ट में सबसे पहले जैसे नॉर्मल आप रियलाइजेशन का क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन आपको दो बार करना है। एक बार डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आपको करना है ब्लैक एंड कंपनी के लिए और दूसरी बार करना है व्हाइट एंड कंपनी के लिए, ठीक है। दो बार करना है। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन में हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट क्लोज करके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। तो पहले यहाँ पे बैलेंस शीट ट्रांसफर करें, तो ब्लैक एंड कंपनी के पहले बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं, ब्लैक एंड कंपनी के अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, फिर व्हाइट एंड कंपनी को अलग से करेंगे। तो मैं पहले आपको ब्लैक एंड कंपनी का अकाउंट समझाता हूँ, फिर ब्लैक एंड कंपनी की बुक्स में एंट्री अलग से लिखेंगे। अभी पहले मैं अकाउंट्स बताता हूँ, फिर एंट्री लिखेंगे उसके ऊपर से। तो ब्लैक एंड कंपनी के बुक में सबसे पहले बी की कैपिटल है, बी का क्रेडिट बैलेंस है 19,000। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट्स पहले बता दो कौन कौन से बनाए। एक रियलाइजेशन अकाउंट बना है जो रिजोल्यूशन में बना दे, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसके बाद है ग्रेन कंपनी अकाउंट है। ग्रेन कंपनी कौन है, मीनिंग परचेसिंग कंपनी, क्योंकि यहाँ पे कैश या बैंक अकाउंट हो सकता है। ब्लैक एंड कंपनी के बुक में बैलेंस शीट आप देखे, बैलेंस शीट यहाँ पे था। ब्लैक एंड कंपनी के बुक में ना कैश एंड बैंक बैलेंस था ही नहीं, प्लांट मशीनरी का स्टॉक था, डेटर्स था और एक ही कैपिटल थी। प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स और एक ही कैपिटल थी। सो ब्लैक एंड कंपनी के बुक में कैश एंड बैंक बैलेंस है ही नहीं, इसलिए मैंने कैश एंड बैंक अकाउंट नहीं बनाया। और दूसरा, जो असेट्स का रियलाइजेशन होगा वो असेट्स का रियलाइजेशन कैश में नहीं होगा, वो ब्लैक एंड कंपनी और की जो असेट्स और लायबिलिटीज है वो ग्रेन कंपनी टेक ओवर करेगी और ग्रेन कंपनी के पास है फाइनली आपको परचेस कंसिडरेशन मिलेगा, ठीक है। असेट्स और लायबिलिटीज का इंडिविजुअल रियलाइजेशन नहीं होगा। असेट्स और लायबिलिटी कौन टेक ओवर कर देगा, तो सारी की सारी असेट्स और लायबिलिटीज ग्रेन कंपनी जो परचेसिंग कंपनी वो टेक ओवर करेगी और उसके सामने ग्रेन कंपनी क्या पे करेगी, आपको परचेस कंसिडरेशन जो हमने कल कैलकुलेट किया था वैसे परचेस कंसिडरेशन ये लोग कैलकुलेट करके आपको पे करेंगे। तो आपको यहाँ पे असेट्स और लायबिलिटीज के पैसे आपको अलग अलग कैलकुलेट नहीं करने, नेट करके ग्रेन कंपनी के पास से जो पैसा आएगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स्ट्रा यहाँ पे अमालगमेशन की सिचुएशन में यहाँ पे परचेसिंग कंपनी का अकाउंट बनाएंगे। हम किसके बुक में अकाउंटिंग करें, हम वेंडर कंपनी के बुक में अकाउंटिंग करें। किसके बुक में, वेंडर कंपनी, उसमें पहले किसके बुक में, ब्लैक एंड कंपनी। तो ब्लैक एंड कंपनी के बुक में हम पहले ग्रेन कंपनी क्यों बना रहे हैं, तो ग्रेन कंपनी वेंडर कंपनी के बुक में हम परचेसिंग कंपनी का अकाउंट बना रहे हैं। और एक और अकाउंट बनाया मैंने इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रेन कंपनी। ये इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रेन कंपनी क्यों बनाया, तो ग्रेन कंपनी जो है उसके अंदर 4 पार्टनर होंगे, जो नई फॉर्म होगी उसमें 4 पार्टनर होंगे, ए बी और एक्स वाई। ए बी ब्लैक एंड कंपनी में से और एक्स वाई व्हाइट एंड कंपनी में से पार्टनर बनेंगे ग्रेन कंपनी के अंदर। तो ग्रेन कंपनी में 4 पार्टनर होंगे। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो ग्रेन कंपनी जो परचेसिंग कंपनी है वो परचेसिंग कंपनी आपको जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको कैपिटल कंट्रीब्यूशन दे रही है इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में। मीनिंग परचेसिंग कंपनी जो है वो क्या बोल रही है कि हम आपको जो हमारी नई फॉर्म होगी उसमें आपकी कैपिटल हम आपको दे देंगे, बराबर। तो हम आपको एट प्रेजेंट कैश में पेमेंट नहीं करें, हम आपको क्या करेंगे, हम आपको इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में आपको पेमेंट कर देंगे और वो इन्वेस्टमेंट हम आपकी कैपिटल के फॉर्म में नई बैलेंस शीट के अंदर दिखा देंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रेन कंपनी अकाउंट है। अब क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी क्या करना है, एग्जैक्टली देखते हैं। तो सबसे पहले ये 4 अकाउंट मैंने बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, फिर ग्रेन कंपनी मीनिंग परचेसिंग कंपनी अकाउंट है और परचेसिंग कंपनी जो आपको कैपिटल के फॉर्म में पेमेंट करेगी, आपको कैश में पेमेंट ये लोग नहीं करेंगे। आपको पेमेंट कैसे करेंगे, तो आपको कैपिटल के फॉर्म में आपको पेमेंट करेंगे। मीनिंग आपको ये बोलेंगे कि हम आपकी नई बैलेंस शीट जो हमारी ग्रेन कंपनी की बनेगी उसमें हम आपको इतनी कैपिटल दे रहे हैं, मीनिंग हम आपको इतना इन्वेस्टमेंट्स दे रहे हैं,
तो उनके लिए ग्रेन कंपनी के लिए कैपिटल, बट जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके लिए क्या हुआ, तो ओल्ड पार्टनर्स के व्यू पॉइंट से सोचो तो वो ग्रेन कंपनी में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल के फॉर्म में। ठीक है, देखते हैं कैलकुलेशन कैसे होगा। सबसे पहले बैलेंस शीट को क्लोज करें, ब्लैक एंड कंपनी के बैलेंस शीट क्लोज करें तो सबसे पहले बी की कैपिटल है 19,000, तो कैपिटल अकाउंट्स के अंदर 19,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बी की कैपिटल होगी 19,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था क्रेडिटर्स एंड ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर्स एंड ओवरड्राफ्ट वेर 10,000 एंड 15,000, तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स डेबिट ओवरड्राफ्ट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में बाय क्रेडिटर्स 10,000 ओवरड्राफ्ट 15,000। सो क्रेडिटर्स और ओवरड्राफ्ट को हमने क्लोज करके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। लायबिलिटी साइड ओवर, नाउ असेट साइड। असेट्स में 3 असेट है, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और डेटर्स, ये तीनों को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। सो एंट्री विल बी रियलाइजेशन टू प्लांट्स एंड मशीनरी अकाउंट to stock account to debtors account। अमाउंट प्लांट मशीनरी 10,000, फिर 20,000 और 10,000। $10,000, 20,000 और 10,000। ठीक है, ये असेट्स और लायबिलिटीज हम ट्रांसफर कर दी। इसके सिवाय बैलेंस शीट में ए की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है 4,000, तो ए की कैपिटल का डेबिट बैलेंस 4,000, तो ए में डेबिट साइड यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000 की ए की कैपिटल। सो बैलेंस शीट पूरा ट्रांसफर हो गया। और नीचे लिखा था ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको याद रखना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 1:2। ठीक है, फिर वाइटन कंपनी के बैलेंस शीट अभी देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में आपको बोला था यहाँ से एडजस्टमेंट स्टार्ट होते हैं। ऑल द फिक्स असेट्स आर डिवैल्यूड बाय 20% एंड स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 50%। फिक्स असेट्स को 20% कम करो, स्टॉक को 50% बढ़ाओ। तो प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स असेट्स और स्टॉक में चेंज है, डेटर्स में कोई चेंज नहीं बोला है आपको। ठीक है, तो पहले प्लांट मशीनरी और स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी में आपको ये बोला है कि उसकी वैल्यू 20% कम करो, फिक्स असेट्स को 20% कम करो। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में फिक्स असेट एक ही है, कौन, प्लांट एंड मशीनरी, तो उसको 20% कम करो, तो 10,000 माइनस 20%, तो 8,000 रुपये होगा। बट वो 8,000 आपको कैश के फॉर्म में नहीं मिलेगा। 8,000 रुपये प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू होगी, बट वो 8,000 आपको कैश के फॉर्म में नहीं मिलेगा। वो 8,000 आपको किससे लेना है, ये प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कौन टेक ओवर करेगा, तो वो टेक ओवर, ये तीनों की तीनों जो असेट्स है, प्लांट मशीनरी, स्टॉक और डेटर्स, ये टेक ओवर कौन करेगा, तो इसका टेक ओवर जो होगा वो ग्रेन कंपनी करेगा। मीनिंग यहाँ पे चेंज एंट्री में ये आया, डिसोल्यूशन की एंट्री और ये एंट्री में चेंज आया। अगर ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन होता तो एंट्री हम करते कैश टू रियलाइजेशन, क्या होता, कैश टू रियलाइजेशन। बट यहाँ पे कैश टू रियलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ग्रेन कंपनी टू रियलाइजेशन। ग्रेन कंपनी मीनिंग कौन, परचेसिंग कंपनी। एंट्री क्या होगी, परचेसिंग कंपनी मीनिंग ग्रेन कंपनी टू रियलाइजेशन। ये पैसा आपको लेना किससे, मिल नहीं रहा, अभी मिलेगा नेट करके, बट अभी आपको किससे लेना है, तो अभी पैसा ड्यू हुआ ऐसा मानो, तो ग्रेन कंपनी से ड्यू हुआ, तो ग्रेन कंपनी टू रियलाइजेशन। तो एंट्री यहाँ पे क्रेडिट से रहेगा बाय ग्रेन कंपनी अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लांट्स एंड मशीनरी, एंड प्लांट्स एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी होगी, तो 20% कम करना है। सो 8,000 प्लांट्स एंड मशीनरी, और स्टॉक की वैल्यू बोला था 50% इंक्रीज करो, तो स्टॉक की वैल्यू 50% इंक्रीज करो, मीनिंग कितना होगा, 20,000 प्लस 50% विल बी 30,000 होगा। और डेटर्स के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो इसका मीनिंग डेटर्स पूरे रियलाइज हुए होंगे। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम था, हमने डेटर्स में कुछ बाइफर्केशन लिखा था, तो डेटर्स का बाइफर्केशन एक और बार समझा दूँ आपको। ऐसा बोला था कि डेटर्स और क्रेडिटर्स में, ओके, यहाँ पे क्रेडिटर्स में चेंज था, डेटर्स में नहीं। यहाँ पे क्रेडिटर्स में 5,000 का डिफरेंस था, चलो वो देखते हैं बाद में। डेटर्स में कोई चेंज नहीं था, तो डेटर्स 10,000 कुछ बोला नहीं है, तो ऐसा अज्यूम करेंगे कि 10,000 पे ही टेक ओवर किया होगा। अगर असेट्स की वैल्यू, अगर आपको कुछ नहीं बोला है कि कौन से वैल्यू पे टेक ओवर किया होगा, तो उसको सेम वैल्यू पे टेक ओवर कर लेंगे। तो प्लांट्स एंड मशीनरी कम किया, स्टॉक को बढ़ा दिया 50%, बट डेटर्स के लिए कुछ नहीं बोला है, तो उसको हम क्या मानेंगे कि उसको सेम वैल्यू पे टेक ओवर किया।
टोटल करें तो इट कम्स टू 48,000। आउटर कॉलम में इसको शो कर देंगे 48,000। और ये 48,000 आपको लेना किससे है, तो इसको हमें लेना है ग्रेन कंपनी के पास से। तो ग्रेन कंपनी का अकाउंट भी हमने बनाया था यहाँ पे, तो उसकी एंट्री यहाँ पे होगी ग्रेन कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट था 48,000 समथिंग, यस 48,000 ग्रेन कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 48,000 ग्रेन कंपनी से लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये शो हो गया। इसके बाद लायबिलिटीज में आपको ये बोला था कि लायबिलिटीज में दो लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स एंड ओवरड्राफ्ट। अब इसको टेक ओवर कौन से प्राइस पे किया था, कौन से प्राइस पे नहीं किया था, ऐसा कुछ बोला नहीं है, बट ओवरड्राफ्ट के लिए स्पेसिफिक मेंशन किया था। आगे देखो मैं क्वेश्चन बताऊँ। हमने यहाँ पे ये कर लिया, फिक्स असेट 20% कम कर दिया, स्टॉक 50% बढ़ा दिया, ठीक है। फिर आपको बोला था कि ब्लैक एंड कंपनी के जो क्रेडिटर्स है, ब्लैक एंड कंपनी ओस 5,000 टू व्हाइट एंड कंपनी, मीनिंग ब्लैक एंड कंपनी के जो क्रेडिटर्स है उसमें 5,000 रुपीज़ आपको व्हाइट एंड कंपनी को देना है। फिर आगे बोला था डेट सेटल फॉर ₹2,000, वो 5,000 रुपये देने थे, वो 2,000 रुपये में सेटल हो गया, मीनिंग 3,000 का डिस्काउंट मिला। गुडविल इज टू बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ अमालगमेशन, ये बोल दिया। फिक्स असेट्स, फिक्स कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, ठीक है। वो आगे बोला था बी विल टेक ओवर द ओवरड्राफ्ट ऑफ ब्लैक एंड कंपनी। बी विल टेक ओवर, ये वाला जो सेंटेंस है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम करेगा। यहाँ पे दो चीज़ आपको कंसिडर करनी है, हम क्रेडिटर्स और ओवरड्राफ्ट के बारे में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये पूरे क्वेश्चन में यहाँ पे जो एडजस्टमेंट दी है, पूरे क्वेश्चन में क्रेडिटर्स और ओवरड्राफ्ट के बारे में क्या बोला है। तो क्रेडिटर्स के बारे में आपको बोला है कि 3,000 का डिस्काउंट मिला था, 5,000 की जगह हमने कितना में सेटलमेंट किया, 2,000 में, तो 3,000 का डिस्काउंट मिला। और ओवरड्राफ्ट के बारे में बोला था कि ओवरड्राफ्ट ब्लैक एंड कंपनी टेक ओवर नहीं करेगा। ओवरड्राफ्ट कौन टेक ओवर करेगा, तो बी टेक्स ओवर दी ओवरड्राफ्ट, बी जो पार्टनर है वो टेक ओवर करेगा ओवरड्राफ्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट, वापस यहाँ पे बैलेंस शीट में एक बार समझा दूँ आपको कि जो क्रेडिटर्स है 10,000 के ब्लैक एंड कंपनी के, ये क्रेडिटर्स के अंदर 5,000 रुपये, क्रेडिटर्स के अंदर 5,000 रुपये ब्लैक एंड कंपनी को, 5,000 रुपये व्हाइट एंड कंपनी को देना है, और बाकी के जो 5,000 है वो आउटसाइडर्स को देना है। अब ये बोला है कि 5,000 जो था उसका सेटलमेंट हमने कितने में किया, 2,000 में। इसका मीनिंग हम इसके लिए 2,000 ही पे करेंगे, 5,000 की जगह कितना पे करेंगे, 2,000। और ये 5,000 तो पूरा पे करना पड़ेगा क्योंकि उसके बारे में कुछ बोला नहीं है। तो लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बोला तो उसको पूरा पेमेंट किया होगा ऐसा मान लेंगे, बट इसके लिए 2,000 किया है तो उसको 2,000 और ये वाला 5,000, टोटल 10,000 की जगह क्रेडिटर्स कितने में सेटल हुआ, 7,000, ठीक है। तो 7,000 रुपये में ये 7,000 का पेमेंट हमने नहीं किया, ये 7,000 के क्रेडिटर ब्लैक एंड ग्रेन कंपनी जो परचेसिंग कंपनी उसने टेक ओवर किया, ओके। अगर ये नॉर्मल डिसोल्यूशन का क्वेश्चन होता तो ये 7,000 की एंट्री हम क्या करते, रियलाइजेशन टू कैश, क्या करते, रियलाइजेशन टू कैश। बट यहाँ पे रियलाइजेशन टू कैश नहीं होगा, ये क्रेडिटर्स को टेक ओवर कौन करेगा, ग्रेन कंपनी, ठीक है, परचेसिंग कंपनी। तो एंट्री रियलाइजेशन टू कैश नहीं होगा, एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू कैश की जगह रियलाइजेशन टू ग्रेन कंपनी, जहाँ जहाँ कैश आएगा उसकी जगह असेट्स और लायबिलिटीज में परचेसिंग कंपनी का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे रियलाइजेशन टू कैश की जगह क्या लिखो, रियलाइजेशन टू ग्रेन कंपनी अकाउंट, रियलाइजेशन टू ग्रेन कंपनी, और उसमें नाम आएगा क्रेडिटर्स का, कितने में टेक ओवर किया था, तो क्रेडिटर्स को 7,000 पे टेक ओवर किया था, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू यहाँ पे 7,000 शो कर देंगे, ठीक है। और जो ओवरड्राफ्ट था क्रेडिटर्स का हो गया, ओवरड्राफ्ट की वैल्यू कितनी थी, तो ओवरड्राफ्ट की वैल्यू थी 15,000, और 15,000 का ओवरड्राफ्ट जो था वो किसने टेक ओवर किया था, तो वो बी ने टेक ओवर किया था। से लायबिलिटीज में दो वैल्यूज है, क्रेडिटर, उसका एडजस्टमेंट हो गया, ओके। ये 7,000 में एडजस्टमेंट जो हुआ उसकी दूसरी इफेक्ट ग्रेन कंपनी में भी आएगी। तो एंट्री हमने बोली रियलाइजेशन टू ग्रेन कंपनी, रियलाइजेशन टू ग्रेन कंपनी, तो ग्रेन कंपनी में क्रेडिट से रहेगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, 7,000, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट 15,000 था, वो किसने टेक ओवर किया था, बी ने। तो ओवरड्राफ्ट का अगर आप पेमेंट करते तो एंट्री क्या करते, रियलाइजेशन टू कैश करते, पर यहाँ पे क्या होगा, ओवरड्राफ्ट अगर बी ने टेक ओवर किया तो नॉर्मली अगर पेमेंट करते तो एंट्री करते रियलाइजेशन टू कैश, नॉर्मल एंट्री ये होती है डिसोल्यूशन में, रियलाइजेशन टू कैश, बट यहाँ पे रियलाइजेशन टू कैश नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, रियलाइजेशन टू बी जिसने टेक ओवर किया। से आपको पेमेंट करना है वो तो फिक्स है, लायबिलिटी ओवरड्राफ्ट आपने क्रेडिट किया तो इसको क्लोज करने के लिए डेबिट तो करना ही पड़ेगा, बट सामने टू कैश नहीं लिखेंगे जिसने टेक ओवर किया था। अगर सपोज ये ओवरड्राफ्ट ग्रेन कंपनी ले जाता तो एंट्री करते रियलाइजेशन टू ग्रेन कंपनी, बी ने टेक ओवर किया तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू बी, कैश में पे करते तो एंट्री करते रियलाइजेशन टू कैश। यानी जैसे उसका एडजस्टमेंट हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा ही, या तो कैश क्रेडिट होगा, या तो मीनिंग या तो परचेसिंग कंपनी क्रेडिट होगा, या तो पार्टनर क्रेडिट होगा जिसने टेक ओवर किया। तो यहाँ पे पार्टनर ने टेक ओवर किया तो एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन टू बी अकाउंट, बी जो पार्टनर है, बी इज कैपिटल अकाउंट, कितने में टेक ओवर किया था, कितने का ओवरड्राफ्ट था, 15,000, तो ये 15,000 रियलाइजेशन टू बीस कैपिटल, और बीस कैपिटल में क्रेडिट से रहेगा बाय
बाय रियलाइजेशन अकाउंट दैट इज 15,000. ओके, ये कंप्लीट हुआ. आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट एडजस्टमेंट, यहाँ पे ये हो गया. इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट्स, यस आगे बोला था कि एक और एडजस्टमेंट की जो नई फॉर्म होगी वो नई फॉर्म में ये 4 पार्टनर होंगे ए बी एक्स वाई. तो उनकी फिक्स कैपिटल आपको बोली थी कि ए की कैपिटल होगी 2,000, बी की कैपिटल होगी 3,000. ए की कैपिटल 2,000, बी की कैपिटल 3,000, टोटल कैपिटल कितनी 5,000. यानी ग्रेन कंपनी आपको असेट्स और लायबिलिटीज के बदले में आपको क्या बोल रहा है कि हम आपको इन्वेस्टमेंट्स ऑफर कर रहे हैं. ग्रेन कंपनी के पास है एक एग्जांपल, यहाँ पे आप देखो ग्रेन कंपनी का अकाउंट सिचुएशन देखो. यहाँ पे ग्रेन कंपनी के अकाउंट में देखो डेबिट साइड 48,000 और क्रेडिट साइड 7,000. इसका मीनिंग क्या हुआ, तो 48,000 माइनस 7,000 करे डिफरेंस करे तो 48,000 माइनस 7,000 डिफरेंस करो तो 41,000 आता है. इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें ग्रेन कंपनी के पास से 41,000 लेने हैं. 48,000 माइनस 7,000 डिफरेंस जो आता है दैट इज 41,000. 41,000 क्या शो करता है कि इतने पैसे हमको ग्रेन कंपनी से लेने हैं. अब ग्रेन कंपनी अगर ये 41,000 दे देता तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश टू ग्रेन कंपनी. करना नहीं है, समझ रहा है. अगर ग्रेन कंपनी से कैश मिलता तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश टू ग्रेन कंपनी 41,000 ये एंट्री पास करते हैं. बट यहाँ पे आपको ये जो ग्रेन कंपनी है ये 41,000 आपको कैश में पे नहीं कर रहा है, वो आपको खाली 5,000 रुपये पे कर रहे हैं. वो 5,000 रुपये कौन से, तो वो ऑफर कर रहे हैं कि हम ए की कैपिटल नई कंपनी में 2,000 रखेंगे और बी की कैपिटल नई कंपनी में 3,000 रखेंगे. तो ए की कैपिटल 2,000 और बी की कैपिटल 3,000, मीनिंग टोटल वो लोग आपको 5,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट्स ऑफर कर रहे हैं. वो आपको बोल रहे हैं कि हम आपको ये 41,000 के बदले में अभी 5,000 दे रहे हैं, बाकी का क्या होगा, बाकी के अमाउंट का क्या वो देखते हैं बाद में. बट अभी ये लोग आपको क्या ऑफर कर रहे हैं कि हम आपको नई जो कंपनी होगी, नई जो फर्म बनेगी उसमें ए और बी की कैपिटल 5,000 रुपये रख देंगे. ठीक है, तो पार्टनर के लिए वो इन्वेस्टमेंट है, बट नई फर्म के लिए वो क्या होगा, कैपिटल होगा. नई फर्म के लिए वो क्या होगा, 5,000 कैपिटल होगा. ठीक है, और जो पार्टनर है ओल्ड फर्म के उनके लिए क्या होगा, तो ओल्ड पार्टनर के लिए नई फर्म में इन्वेस्टमेंट होगा. ओल्ड पार्टनर्स के लिए ए और बी के लिए नई फर्म में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट. और नई फर्म के लिए क्या होगा, तो ए और बी की कैपिटल. समझ आ रहा है. ठीक है, तो एंट्री क्या पास करेंगे, तो हमें ग्रेन कंपनी जो है वो 41,000 के बदले में 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट्स दे रही है. और वो इन्वेस्टमेंट हम किसको दे देंगे, तो हमें अल्टीमेटली पार्टनर को देना पड़ेगा. अल्टीमेटली पैसा आएगा या पैसों की जगह इन्वेस्टमेंट आएगा, अल्टीमेटली हमें देना किसको पड़ेगा, पार्टनर को. तो हमें 5,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट्स मिल रहे ग्रेन कंपनी के पास से. 41,000 लेना था और 5,000 के इन्वेस्टमेंट्स मिल रहे हैं. तो 5,000 के जब इन्वेस्टमेंट्स आपको मिल रहे हैं तो उसकी एंट्री ऐसी होगी, इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रेन कंपनी अकाउंट डेबिट टू ग्रेन कंपनी अकाउंट क्रेडिट. एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ग्रेन कंपनी अकाउंट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू ग्रेन कंपनी क्रेडिट. तो ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया था उसमें आएगा डेबिट साइड टू ग्रेन कंपनी. इन लोगों ने आपको 5,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में ऑफर किया और ये 5,000 यहाँ पे डेबिट हुआ. तो ग्रेन कंपनी के पास से 5,000 रुपये मिल गया ऐसा मान लो. तो ग्रेन कंपनी में क्रेडिट से रहेगा बाय इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रेन कंपनी. ग्रेन कंपनी के पास से आप मान लो कि 5,000 रुपये आ गए, कैश के फॉर्म में नहीं आए बट इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में आए. और ये 5,000 रुपये हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करके ग्रेन कंपनी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. ठीक है, अब ये जो इन्वेस्टमेंट्स हमें मिले 5,000 के, ये हम किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इन्वेस्टमेंट्स ए और बी को देना है. 2,000 और 3,000 क्वेश्चन में बोला है, तो उनकी कैपिटल नई फॉर्म में 2,000 और 3,000 होगी. तो ये अकाउंट को इमीडिएटली क्लोज करके इसको हम किसको दे दें, ए और बी को. सो बाय ए अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट एंड बाय बीज कैपिटल अकाउंट. ए के लिए 2,000 रुपये आया था इन्वेस्टमेंट और बी के लिए कितना आया था, 3,000 बराबर. ये हम किसको दे देंगे, ए और बी को दे देंगे. यानी ए और बी को इन्वेस्टमेंट फॉर्म में आए और फर्म ने ए और बी को दे दिए, यानी ए और बी के लिए इन्वेस्टमेंट हो गया और नई फर्म के लिए उतनी कैपिटल होगी. और ये ए और बी के अकाउंट में डेबिट साइड आएगा. ए और बी को यहाँ पे हमने क्रेडिट किया इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रेन कंपनी में, तो ए और बी में डेबिट साइड आएगा, ए और बी में डेबिट साइड आएगा टू इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रेन कंपनी अकाउंट 2,000 एंड 3,000. से नॉर्मली आपको याद हो तो डिसोल्यूशन में जब पार्टनर की कैपिटल का पेमेंट हम करते हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट करते टाइम एंट्री हम पास करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट. एंट्री हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश.
यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल टू कैश नहीं करना है, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश नहीं होगा, हम पार्टनर्स को इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, जो पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वेस्टमेंट आया था वो इन्वेस्टमेंट हम पार्टनर को दे रहे हैं। सो एंट्री जस्ट चेंज होगी, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश करते हैं उसकी जगह क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट हमने दे दिया। और फाइनली ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो हमने बनाया था वो तो इमीडिएट क्लोज हो गया, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अब कोई एडजस्टमेंट्स आगे क्वेश्चन में देख ले, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। पूरे पैराग्राफ में पहले बोला था फिक्स एसेट्स 20% कम करो, स्टॉक 50% इंक्रीज करो, हो गया। फिर ब्लैक के क्रेडिटर में 5,000 रुपये वाइट के थे, जिसको आपने 2,000 पे किया, उसका एडजस्टमेंट हमने कर दिया। गुडविल को इग्नोर करना है, वो तो ब्लैक एंड कंपनी में आएगा, गुडविल वाइट एंड कंपनी में आएगा, ब्लैक एंड कंपनी में गुडविल है ही नहीं। उसके बाद फिक्स कैपिटल मीनिंग नई फर्म के अंदर कैपिटल कितनी होगी, तो ए और बी की 2,000 3,000 उसका एडजस्टमेंट हमने कर दिया। फिर बोला था बी ने ओवरड्राफ्ट टेक ओवर किया, उसका एडजस्टमेंट हमने कर दिया, बी ने ओवरड्राफ्ट टेक ओवर किया था, ठीक है। और फाइनली आपको ये बोला था कि इसके बाद फिर एक्स और वाई के एडजस्टमेंट है वो भी बाकी है, वो बाद में करते हैं। और इसके बाद आपको बोला था कि एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको कि मिस्टर ए जो है वो अगर उसकी कैश कम पड़े, उसकी कैपिटल कम पड़े, तो ए को उसकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन करने के लिए जितनी कैश लानी पड़ेगी वो कैश नहीं लाएगा, बी कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसा लिखा था यहाँ पे। देखो ये वाला सेंटेंस है, मिस्टर ए, यहाँ पे लिखा था यहाँ से ब्लैक एंड कंपनी गिव टू मिस्टर आ, ये मिस्टर बी वाला जो सेंटेंस है ना, मिस्टर बी टेक ओवर दी ओवरड्राफ्ट, यहाँ से स्टार्ट करें, मिस्टर बी टेक ओवर दी ओवरड्राफ्ट यहाँ पे लिखा था। फिर आगे लिखा था एंड, मीनिंग कंटिन्यूएशन में सेंटेंस है कि मिस्टर बी ओवरड्राफ्ट टेक ओवर करेगा, और क्या करेगा, तो मिस्टर बी ओवरड्राफ्ट टेक ओवर करके he will give to Mr. A amount to be brought in by Mr. A to make his capital contribution। Mr. A को कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के लिए जो कैपिटल कम पड़ेगी वो B पे करेगा। मीनिंग ये वाला पॉइंट अभी बाकी है कि A की कैपिटल कितनी कम पड़ेगी वो ढूंढना है, और A की कैपिटल जो कम पड़ेगी तो B कितना कंट्रीब्यूट करेगा वो हमें फाइंड करना बाकी है। तो एक पॉइंट एडजस्टमेंट में से बाकी है कि A की कैपिटल का कंट्रीब्यूशन B करेगा, ये वाला एक पॉइंट बाकी है, वो करते हैं, ठीक है। इसके सिवाय और कोई पॉइंट बाकी नहीं है। तो अब सबसे पहले क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले अपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, और उसका जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो क्रेडिट साइड टोटल है 10,000 प्लस 15,000 प्लस 48,000 माइनस 73,000, क्रेडिट साइड टोटल हो रहा है माइनस 20 30 40 47,000 माइनस 47,000 माइनस 15,000, डिफरेंस आ रहा है 11,000, डिफरेंस आ रहा है 11,000, और क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा है, सो इट्स अ प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज ए एंड बी, ओके। ए और बी के बीच में कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो ए और बी के बीच में रेशियो है 1:2। कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे लिखा था बैलेंस शीट के नीचे 1:2, तो इसको 1:2 में डिवाइड कर दे, तो डिवाइड बाई 3 इंटू 1, 3667 एंड 3667 एंड 1:2 था, सॉरी 3667, ए का आंसर आएगा 3667 और बी का आंसर 2 के हिसाब से 7333। ये ए और बी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा रियलाइजेशन का। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 3667 एंड 7333, 3667 एंड 7333, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट अपने क्लोज कर दिया। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे अपने पास एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट था वो हमने क्लोज कर दिया, रियलाइजेशन क्लोज हो गया। अब अपने पास 2 अकाउंट बाकी है, कैपिटल अकाउंट बाकी है, ग्रेन कंपनी का अकाउंट बाकी है, कैपिटल अकाउंट बाकी है और ग्रेन कंपनी अकाउंट बाकी है। अब और एक एडजस्टमेंट बाकी है, 2 अकाउंट बाकी है, एक एडजस्टमेंट बाकी है। एडजस्टमेंट आपको याद है कौन सा बाकी है, एडजस्टमेंट में आपको ये बाकी था कि ए की कैपिटल जो कम पड़ेगी वो बी कंट्रीब्यूट करेगा, ए की कैपिटल कम पड़ेगी वो बी कंट्रीब्यूट करेगा। तो मुझे ये बताओ कि ए और बी की जो कैपिटल अकाउंट है ये दोनों में से ऑब्वियसली पहले किसको क्लोज करूँ, पहले ये दोनों अकाउंट में से किसको क्लोज करूँ, तो ए की कैपिटल का कंट्रीब्यूशन बी करेगा, तो आपको पहले ए को क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि बी को कंट्रीब्यूट करना है, तो पहले आपको ए को अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तो ए में देखो डेबिट साइड टोटल है 6,000, 4,000, 2,000 माइनस 3,667, डिफरेंस आ रहा है 2,333, डिफरेंस आ रहा है 2,333। तो ए का डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड, इतनी कैपिटल इसकी कम पड़ रही है, इतनी कैपिटल क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, मीनिंग कैपिटल कम है। तो ये जो कैपिटल कम है, क्वेश्चन में आपको क्या बोला था कि ये कंट्रीब्यूशन कौन करेगा, तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन बी करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बी अकाउंट, और यहाँ पर डेबिट साइड आएगा, बी में डेबिट साइड आएगा,
बी के अकाउंट में डेबिट से रहेगा टू ए अकाउंट 2333, ठीक है। इसके बाद बी का अकाउंट क्लोज कर दे, तो बी का अकाउंट क्लोज करें तो 19,000 प्लस 15,000 प्लस 7,333 माइनस 3,000 माइनस 2,333, तो 36,000 रुपीज़ इसका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। 36,000 क्या है इसका, बी का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। तो अब बताओ ये 36,000, अब तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो गया, ये जो ओल्ड पार्टनरशिप फॉर्म है वो तो डिसॉल्व हो गई, जो ब्लैक एंड कंपनी है वो डिसॉल्व हो गई, बंद हो गई, तो ये बैलेंस क्रेडिट डाउन तो नहीं हो सकता। पार्टनरशिप फॉर्म में डिसॉल्व हो गई तो बैलेंस क्रेडिट डाउन तो हो नहीं सकता। तो 36,000 का बी का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि बी को 36,000 देना बाकी है, बी को 36,000 देना बाकी है। और यहाँ पे आप देखो तो ग्रेन कंपनी में डिफरेंस, ग्रेन कंपनी का अकाउंट भी क्लोज करना बाकी है, तो उसका डिफरेंस भी देखो तो 48,000 माइनस 7,000 माइनस 5,000, एग्जैक्ट डिफरेंस ग्रेन कंपनी में भी 36,000 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो ग्रेन कंपनी से 36,000 लेना है, ग्रेन कंपनी से 36,000 लेना है और पार्टनर बी को 36,000 देना है। समझ आया आपको, ब्लैक ग्रेन कंपनी से लेना है और पार्टनर बी को देना है, तो पार्टनर बी को ग्रेन कंपनी डायरेक्टली दे देगी, डायरेक्ट एडजस्टमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पे एंट्री डायरेक्टली यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो ग्रेन कंपनी को क्रेडिट करेंगे और पार्टनर बी को 36,000 पे करना है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बी जो है वहाँ पे क्या लिखेंगे, टू ग्रेन कंपनी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू ग्रेन कंपनी, बी को देना है और ग्रेन कंपनी से लेना है, तो ग्रेन कंपनी डायरेक्टली बी को दे देगी, तो ग्रेन कंपनी में क्रेडिट साइड डायरेक्टली आ जाएगा बाय बी अकाउंट, दैट इज 36,000। और ये जो अमाउंट है 36,000 ये ग्रेन कंपनी का जो बुक्स बनेंगे तो ग्रेन कंपनी उसमें इसको लोन के फॉर्म में शो करेगी, कैपिटल के फॉर्म में नहीं, क्योंकि कैपिटल की अमाउंट तो फिक्स है 2,000-3,000, कैपिटल की अमाउंट को आपको दे दिया था कि इन्वेस्टमेंट्स इतना होगा आपकी नई फर्म के अंदर 2,000-3,000, तो कैपिटल की अमाउंट आपको दे दी है, तो ये 36,000 जो बी को देना बाकी हो तो ग्रेन कंपनी अपनी बैलेंस शीट में क्या शो करेगी, ग्रेन कंपनी मीनिंग परचेसिंग कंपनी, परचेसिंग कंपनी अपनी बैलेंस शीट में क्या शो करेगी, तो वो लोग शो करेंगे दैट इज एज अ लोन ऑफ बी, परचेसिंग कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये अकाउंट्स क्लोज हो गए, तो पहले रियलाइजेशन क्लोज किया, फिर ए को क्लोज किया, फिर बी को क्लोज किया, फिर लास्ट में ग्रेन कंपनी को क्लोज किया। इन दिस वे ये अकाउंट हमने वेंडर कंपनी के बुक में अकाउंटिंग किया। अब इसी ब्लैक एंड कंपनी के बुक में एंट्रीज आपको पूछी थी तो मैं एंट्रीज भी करता हूँ। मैंने अकाउंट्स नहीं पूछा था बट अकाउंट समझने के लिए पहले अपने अकाउंट्स बनाए, अब इसके ऊपर से एंट्री भी कर लेते हैं जो आपको क्वेश्चन में पूछा है। और फिर ब्लैक एंड कंपनी का जो है वाइट एंड कंपनी उसकी एंट्रीज नहीं करेंगे, मैं अकाउंट्स करूंगा, एंट्रीज आपको करना है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट इसके बाद स्टार्ट कर दे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्लैक एंड कंपनी, ठीक है। तो पहले लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं, एंट्रीज स्टार्ट कर दे। तो एंट्रीज आपको किसके बुक में करना है, ऊपर हेडिंग मैंने अकाउंट्स ड्रॉ कर दे, हेडिंग लिखा है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्लैक एंड कंपनी, दैट इज वेंडर कंपनी। अब यहाँ पे फर्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे, तो जो अपने अकाउंट्स बनाया था वो अकाउंट्स के सीक्वेंस को याद करो और यहाँ पे एंट्री पास करते हो। सबसे पहले हमने क्या किया था, तो सबसे पहले हमने असेट्स और लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया था। सबसे पहला काम असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, तो उसकी एंट्री पहले असेट्स को ट्रांसफर करें तो एंट्री ये होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। असेट्स को बुक वैल्यू पे ट्रांसफर किया जाता है, प्लांट्स एंड मशीनरी, स्टॉक और डेटर्स, ये तीन असेट थी, तो एंट्री क्या होगी रियलाइजेशन टू प्लांट मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स। तो इसकी एंट्री नीचे लिखते जाते हैं। एंट्री फर्स्ट वन असेट्स ट्रांसफर करने के लिए रियलाइजेशन में, सो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे मैं डायरेक्टली सन्ड्री असेट्स लिख देता हूँ, आप इंडिविजुअली असेट्स का नाम लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ सन्ड्री असेट्स अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट टू सन्ड्री असेट्स। टोटल अमाउंट कितना था चेक कर ले, तो अमाउंट था 10,000, 20,000 एंड 10,000, टोटल 40,000। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट रियलाइजेशन में ट्रांसफर, असेट्स को ट्रांसफर किया था बुक वैल्यू पे 40,000, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स। इसके बाद लायबिलिटीज़ में दो थे, लायबिलिटीज़ को ट्रांसफर करेंगे, दो लायबिलिटीज़ को हमने ट्रांसफर किया था। लायबिलिटीज़ दो थी, एक क्रेडिटर्स था और एक ओवरड्राफ्ट था, तो क्रेडिटर्स डेबिट होगा, ओवरड्राफ्ट डेबिट होगा, टू रियलाइजेशन क्रेडिट होगा 10,000, 15,000। लायबिलिटीज़ ट्रांसफर करने की एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 10,000 क्रेडिटर्स, 15,000 ओवरड्राफ्ट एंड टोटल रियलाइजेशन क्रेडिट 25,000, ठीक है। असेट्स से लायबिलिटीज़ को ट्रांसफर कर दिया,
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता था, असेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद असेट्स और लायबिलिटीज का जो रियलाइजेशन होगा, रियलाइजेशन कैश में नहीं हो रहा था बट ग्रेन कंपनी के पास से आपको लेना था। तो ग्रेन कंपनी के पास है असेट्स का रियलाइजेशन कितना हुआ, तो असेट का रियलाइजेशन हुआ 48,000 बराबर। ग्रेन कंपनी के पास से 48,000 असेट्स के लेने हैं, तो उसकी एंट्री हमने क्या बोला था, ग्रेन कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कैश मिलता तो एंट्री क्या करते, कैश टू रियलाइजेशन, बट एंट्री कैश में नहीं मिल रहा है तो एंट्री क्या करेंगे, ग्रेन कंपनी टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री ग्रेन कंपनी, ग्रेन कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 48,000। ये असेट्स की अमाउंट जो असेट टेक ओवर की ग्रेन कंपनी में, उसकी एंट्री 48,000 पे असेट्स को टेक ओवर किया, तो असेट टेक ओवर करने की एंट्री, ग्रेन कंपनी ने जो असेट टेक ओवर किया मीनिंग असेट हमने सेल किया ग्रेन कंपनी को, उसकी एंट्री। उसके बाद फोर्थ एंट्री, असेट टेक ओवर हो गई तो लायबिलिटीज भी टेक ओवर हुई होगी। तो लायबिलिटीज में 2 लायबिलिटी थी, उसमें से क्रेडिटर्स जो थे वो ग्रेन कंपनी ने टेक ओवर किया था और जो ओवरड्राफ्ट था वो बी ने टेक ओवर किया था। तो उसकी दोनों को अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी, क्रेडिटर्स को अलग दिखाएंगे और ओवरड्राफ्ट को अलग दिखाएंगे। तो क्रेडिटर्स को टेक ओवर करवाने की एंट्री, तो क्रेडिटर्स को टेक ओवर करेंगे तो एंट्री क्या होगी, तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट टू ग्रेन कंपनी, एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिटर्स को टेक ओवर करने की एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट टू क्रेडिटर्स, $7,000 रियलाइजेशन टू क्रेडिटर्स होगा 7,000। ओके, इसके बाद जो ओवरड्राफ्ट था वो ओवरड्राफ्ट किसने टेक ओवर किया था, तो ओवरड्राफ्ट टेक ओवर किया था बी ने। तो बी ने जब ओवरड्राफ्ट टेक ओवर किया था तो बी अकाउंट क्रेडिट होगा और ओवरड्राफ्ट मीनिंग रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होगा। सो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ओवरड्राफ्ट टेक ओवर करने की एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बी ने टेक ओवर किया था, सो बी अकाउंट क्रेडिट। और इसमें ऊपर वाली एंट्री में रियलाइजेशन टू क्रेडिटर्स नहीं, सॉरी, एंट्री रियलाइजेशन टू ग्रेन कंपनी। ओके, और यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट टू बी अकाउंट कितने का ओवरड्राफ्ट था, तो आई थिंक 15,000 का ओवरड्राफ्ट था जो बी ने टेक ओवर किया था। सो 15,000 रुपीज़ यहाँ पे रियलाइजेशन टू बी अकाउंट 15,000। ओके, इसके बाद आगे देखें, असेट्स की एंट्री होगी सारी, लायबिलिटीज़ की एंट्री होगी, असेट्स टेक ओवर करने की एंट्री, लायबिलिटीज़ टेक ओवर करने की एंट्री और बी ने टेक ओवर किया उसकी एंट्री होगी। इसके बाद ये 11,000 का जो प्रॉफिट हुआ था, ये 11,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इसकी एंट्री भी कर लेते हैं। रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज ए अकाउंट टू बी अकाउंट, टू रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंट्री नेक्स्ट वन। रियलाइजेशन अकाउंट टू ए अकाउंट टू बी अकाउंट। ओके, कोई ये एंट्री की सीक्वेंस जो है वो भी चेंज कर सकते हैं आप, कि जैसे आपको पहले रियलाइजेशन क्लोज ना करना हो और पहले आपको परचेस कंसिडरेशन जो ड्यू हुआ था वो रिसीव करने की एंट्री, जो 2,000-3,000 जो ग्रेन कंपनी से मिला था 5,000, उसकी एंट्री अगर आपको पहले करनी है तो वो भी कर सकते हैं। मैं सीक्वेंस में रियलाइजेशन में इसलिए कर रहा हूँ कि आपको एक भी एंट्री छूट ना जाए, कि रियलाइजेशन के अकाउंट में जितनी जितनी आपको अमाउंट दिख रही हो सारी एंट्री एक बार कर लो, फिर एक एक अकाउंट वाइज रहो तो एक भी एंट्री रह नहीं जाएगी। तो यहाँ पे एंट्री प्रॉफिट था 11,000 का, 3,667, 3,667 एंड 7,333। तो एंट्री यहाँ पे 11,000 का प्रॉफिट था, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 11,000, यहाँ पे 3,667 एंड बी एन कंपनी में 7,333। ठीक है, ये एंट्री पास होगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट एंट्री 3,667 एंड 7,333, ये हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया। इसके बाद आगे जाए तो नेक्स्ट, इसके बाद ग्रेन कंपनी के पास से आपको 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट्स मिले थे कैपिटल के फॉर्म में। आपको आपके लिए ग्रेन कंपनी के लिए कैपिटल है बट अपने लिए जो पार्टनर के लिए वो इन्वेस्टमेंट्स मिले थे, तो 5,000 के इन्वेस्टमेंट मिले थे। तो इन्वेस्टमेंट्स की एंट्री, इन्वेस्टमेंट ग्रेन कंपनी से मिला था तो उसकी एंट्री हमने की थी इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रेन कंपनी अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रेन कंपनी अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कौन दे रहा है, ग्रेन कंपनी आपको दे रही है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ग्रेन कंपनी अकाउंट क्रेडिट, दैट इज 5,000 के इन्वेस्टमेंट्स मिले थे, तो इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रेन कंपनी टू इन्वेस्टमेंट 5,000, ये एक एंट्री होगी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, ये जो इन्वेस्टमेंट हमें मिले थे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने जो डेबिट किया, ये इन्वेस्टमेंट हमने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था।
तो ए और बी में जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था तो एंट्री, ये डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री ऐसी होगी, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रेन कंपनी अकाउंट 5000, ए अकाउंट डेबिट 2000, बी अकाउंट डेबिट 3000 और टू इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रेन कंपनी अकाउंट क्रेडिट 5000। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो गया और इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने ए और बी के बीच में, ठीक है। सो ये एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट वाला, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो गया। इसके बाद अब इसके बाद आपको ये बोला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेक कर लो। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल है, ये रियलाइजेशन ये 15,000 था, वो ओवरड्राफ्ट इसने बी ने टेक ओवर किया था, उसकी एंट्री है। प्रॉफिट की एंट्री ये हमने कर दी, ओवरड्राफ्ट की एंट्री कर दी, प्रॉफिट की एंट्री कर दी। अकाउंट में एक एक एंट्रीज आप देखते जाओ, आपको कौन कौन सी एंट्री बाकी है समझ में आता जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन 2000 3000 ये एंट्री होगी। इसके बाद फाइनली ये ए का अकाउंट जब आपने क्लोज किया तो ए के अकाउंट में 2333 का डिफरेंस आया था। ये 2333 का डिफरेंस ए को कौन पे कर रहा है, तो ए का डिफरेंस जो है या ए यू कैन से ए की जो डेफिशिएंसी है वो बी दे रहा है। तो ए की डेफिशिएंसी अगर बी दे रहा है तो एंट्री क्या होगी, तो बी अकाउंट टू ए अकाउंट। एंट्री क्या हो रही है, देखो यहाँ पे बी अकाउंट टू ए अकाउंट 2333। तो ए की डेफिशिएंसी बी जब पे करेगा तो नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे आप पास कर सकते हो, दैट इज ए अकाउंट डेबिट, सॉरी बी अकाउंट डेबिट, बी को ए पे कर रहा है, बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 2333। ठीक है, अमाउंट एक बार चेक कर ले, 2333 था, ओके 2333 बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, बी अकाउंट टू ए अकाउंट 2333, ये एंट्री पास होगी। ओके, इसके बाद ए का अकाउंट क्लोज हो गया। अब बी का अकाउंट जब अपने क्लोज किया तो 36,000 का डिफरेंस आया। ये 36,000 बी को कौन देगा, तो 36,000 बी को ग्रेन कंपनी देगा। तो बी को ये ग्रेन कंपनी वाले जब देंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो नेक्स्ट एंट्री लास्ट वन यू कैन से ग्रेन कंपनी टू बी, सॉरी रिवर्स लिखा, बी अकाउंट डेबिट, बी डेबिट होगा और ग्रेन कंपनी दे रहा है, सो बी अकाउंट डेबिट होगा टू ग्रेन कंपनी क्रेडिट होगा, कितने से 36,000, कितने से 36,000। ये एंट्री का मीनिंग क्या कि बी को देना है और ग्रेन कंपनी से लेना है, तो दोनों को हमने सेट ऑफ कर दिया कि भाई बी को देना है तो बी अकाउंट डेबिट और ग्रेन कंपनी देगी तो ग्रेन कंपनी अकाउंट क्रेडिट। सो एक एक अकाउंट के ऊपर से आप सिंपली एंट्री देखते जाए। रियलाइजेशन अकाउंट में जितनी अमाउंट है उसकी एंट्री होगी, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितनी अमाउंट थी उसकी एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो था वो एंट्री होगी। अब ग्रेन कंपनी में चेक कर ले तो ग्रेन कंपनी में 48,000 की एंट्री हमने असेट्स की कर ली, 7,000 की लायबिलिटीज की कर ली, 5,000 की इन्वेस्टमेंट की कर ली और 36,000 की जो बी को पे करने की एंट्री थी ये कर ली। सो ये अकाउंट्स में सारी एंट्री होगी। सो इन दिस वे एंट्रीज टू बी पास। एंट्रीज एक बार वापस समझा दूँ क्या क्या हुआ था। तो जनरल एंट्रीज में सबसे पहले फर्स्ट एंट्री जो है वो किसके लिए है, तो फर्स्ट एंट्री है रियलाइजेशन टू सन्ड्री असेट, असेट को क्लोज करके रियलाइजेशन में लेके। दूसरी एंट्री लायबिलिटीज को क्लोज करके रियलाइजेशन में लेके, लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। उसके बाद ग्रेन कंपनी के पास से 48,000 असेट्स का ड्यू हुआ, असेट्स के पैसे ड्यू हुए, तो ग्रेन कंपनी टू रियलाइजेशन 48,000। फिर ग्रेन कंपनी ने लायबिलिटीज टेक ओवर की, तो लायबिलिटीज टेक ओवर की थी उसमें क्रेडिट टेक ओवर किया था, तो एंट्री रियलाइजेशन टू ग्रेन कंपनी 7,000। उसके बाद 15,000 जो था वो ये था कि जो ओवरड्राफ्ट था वो बी ने टेक ओवर किया था, तो ओवरड्राफ्ट को पे करना था बी करेगा, तो ओवर रियलाइजेशन टू कैश की जगह क्या होगा, रियलाइजेशन टू बी, बी ने ओवरड्राफ्ट टेक ओवर किया, उसकी एंट्री रियलाइजेशन टू बी। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने पे उसका जो प्रॉफिट हुआ था पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रियलाइजेशन टू ए बी, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में ग्रेन कंपनी के पास है, इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में आपको इन्वेस्टमेंट्स मिले इनफैक्ट, तो एंट्री इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रेन कंपनी टू ग्रेन कंपनी। फिर वो इन्वेस्टमेंट्स मिले हमने ए और बी को दे दिए, तो ए डेबिट बी डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रेन कंपनी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो गया। उसके बाद बी ए की जो कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट बी कर रहा है, तो बी टू ए, और लास्ट में बी का जो फाइनल बैलेंस है वो ग्रेन कंपनी देगा, तो बी टू ग्रेन कंपनी। सो इन दिस वे एंट्रीज आर टू बी पास। तो ये हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया किसके बुक में, तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन ब्लैक एंड कंपनी की बुक में कंप्लीट हुआ। अब व्हाइट एंड कंपनी की बुक में मैं अकाउंट्स बनाता हूँ, एंट्री फिर आपको करना है, ठीक है। सो इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेम कंटिन्यू, व्हाइट एंड कंपनी की बुक में अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ व्हाइट एंड कंपनी। अभी ब्लैक एंड कंपनी की बुक में हमने अकाउंटिंग और एंट्री खत्म किया,
नाउ वाइट एंड कंपनी बुक में अकाउंट्स बना रहे हैं, एंट्रीज आपको करनी है, ठीक है। तो अकाउंट स्टार्ट करते हैं वाइट एंड कंपनी। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो डिसोल्यूशन के जैसे सबसे पहला काम बैलेंस शीट को क्लोज करके अकाउंट्स में ट्रांसफर करो। तो बैलेंस शीट को क्लोज करें तो सबसे पहले कैपिटल एक्स और वाई की 10,000 2,000, तो पहले कैपिटल ट्रांसफर कर देता हूँ कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 2,000 कैपिटल्स ट्रांसफर। इसके बाद क्रेडिटर्स 28,000, क्रेडिटर्स आर 28,000, तो क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री विल बी क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 28,000। आफ्टर दैट क्रेडिटर्स हो गया असेट साइड, तो असेट्स में गुडविल स्टॉक डेटर्स कैश एंड बैंक बैलेंस, तो गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइजेशन में जाएगा। कैश और बैंक के लिए कैश और बैंक का अकाउंट बनाया तो उसमें ट्रांसफर करेंगे। तो गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स 10,000 5,000 10,000, यहाँ पे रियलाइजेशन में डेबिट साइड टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, गुडविल 10,000, स्टॉक 5,000, स्टॉक 5,000 एंड डेटर्स 10,000, टोटल कम्स टू 25,000, ठीक है। असेट्स ट्रांसफर होगी, लायबिलिटीज ट्रांसफर होगी एंड फाइनली कैश एंड बैंक अकाउंट यहाँ पे बनाया। सो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश और बैंक का कंबाइंड अकाउंट है, कैश और बैंक कंबाइंड, टोटल 15,000। सो 15,000 कैश और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड 15,000 रुपीज़, ओके। इसके बाद बैलेंस शीट क्लोज हो गया, बैलेंस शीट में सारी ट्रांसफर एंट्रीज हो गई। फिर एडजस्टमेंट स्टार्ट करें, तो एडजस्टमेंट में मेनली एडजस्टमेंट के अंदर मेनली आपको बोला था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। असेट्स को डिवैल्यूएशन करना है 20%, फिक्स असेट को कम करना है 20% से, स्टॉक को इंक्रीज करना है 50% से, ठीक है। तो पहले ये एंट्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ पे गुडविल के लिए स्पेसिफिक आपको बोला था कि गुडविल के पैसे कंसिडर मत करो, कोई गुडविल को इग्नोर करो, ऐसा क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोला है। तो गुडविल जो बैलेंस शीट में 10,000 है उसका कुछ नहीं मिलेगा, स्टॉक को 50% इंक्रीज करना है और डेटर्स को जो बाकी की फिक्स असेट्स है फिक्स असेट को 20% डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में देखें तो फिक्स असेट है ही नहीं, गुडविल है, स्टॉक है, डेटर्स है, फिक्स असेट नहीं है। तो 20% वाला जो पॉइंट है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, खाली स्टॉक और डेटर्स का चेंज आएगा। तो स्टॉक को बोला था 50% इंक्रीज करो, तो स्टॉक इंक्रीज करेंगे तो बेसिकली स्टॉक टेक ओवर कौन करेगा, तो स्टॉक के पैसे नहीं मिलेंगे, वो ग्रेन कंपनी टेक ओवर करेगी। तो अगर ये कैश मिलता तो एंट्री करते कैश टू रियलाइजेशन, अगर कैश मिलता तो एंट्री क्या करते कैश टू रियलाइजेशन। बट अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेन कंपनी टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड असेट जो टेक ओवर हुआ ग्रेन कंपनी थ्रू, सो बाय ग्रेन कंपनी अकाउंट, बाय कैश अकाउंट नहीं आएगा, बाय आएगा ग्रेन कंपनी अकाउंट। उसमें स्टॉक की वैल्यू अलग लिखेंगे, स्टॉक 50% इंक्रीज करना है तो 5,000 प्लस 50% करे तो 7,500 होगा। और डेटर्स में क्या आएगा, तो डेटर्स में एक एडजस्टमेंट था, आपको याद होगा। डेटर्स में आपको ये बोला था कि डेटर्स जो 10,000 है उसमें ब्लैक एंड कंपनी के क्रेडिटर में 5,000 वाइट एंड कंपनी को देना था, ब्लैक एंड कंपनी को 5,000 वाइट एंड कंपनी को देना था। तो ब्लैक एंड कंपनी के 5,000 क्रेडिटर्स में 5,000 वाइट एंड कंपनी का था, तो वाइट एंड कंपनी के डेटर्स में 5,000 ब्लैक एंड कंपनी का होगा। तो ये जो डेटर्स है वो डेटर्स में 5,000 ब्लैक एंड कंपनी से लेना है, डेटर्स में 10,000 में 5,000 ब्लैक एंड कंपनी से लेना है और बाकी का 5,000 आउटसाइड क्रेडिटर डेटर्स है। और ये 5,000 के डेटर्स को हमने 3,000 रुपये डिस्काउंट दिया था, 2,000 में सेटलमेंट हुआ था। तो इसमें 5,000 की जगह कितना मिलेगा, 2,000 मिलेगा, 2,000 रियलाइजेशन होगा और ये 5,000 होगा, टोटल कितना होगा 2 और 5 7,000। तो डेटर्स 7,000 रियलाइजेशन होंगे, तो डेटर्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी 7,000 ओनली। और गुडविल के पैसे कंसिडर नहीं करेंगे, 3 असेट थी जिसमें गुडविल की वैल्यू 0 बोला है और बाकी दोनों का टोटल आएगा 14,500। और इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी, तो दूसरी इफेक्ट इसकी आएगी
ग्रेन कंपनी में, सो ग्रेन कंपनी में डेबिट से रहेगा एंट्री ग्रेन कंपनी टू रियलाइजेशन, सो ग्रेन कंपनी में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट 14,500, ठीक है 14,500, ओके ये एंट्री होगी। इसके बाद आपको बोला था कि लायबिलिटीज में जो क्रेडिटर्स है वो क्रेडिटर्स को भी कुछ क्वेश्चन में ऐसे स्पेसिफिक नहीं बोला है कि लायबिलिटीज को टेक ओवर किया, ऐसा बोला नहीं है, बट स्टिल लायबिलिटीज को टेक ओवर तो करना ही पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स जो है 28,000, वो 28,000 क्रेडिटर्स पूरे टेक ओवर करेंगे, कर लिए होंगे ऐसा मान लेंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक बोला नहीं है, ठीक है। ब्लैक एंड कंपनी के क्रेडिटर्स में 5,000 व्हाइट एंड कंपनी का था, बट व्हाइट एंड कंपनी के डेटर्स में 5,000 ब्लैक एंड कंपनी का था, क्रेडिटर्स में नहीं। तो क्रेडिटर्स की फिगर में कोई चेंज नहीं है, तो 28,000 के जो क्रेडिटर्स है वो एज इट इज ग्रेन कंपनी में टेक ओवर कर लिया होगा, ठीक है। तो ये एंट्री होगी, डेटर्स को टेक ओवर करने की एंट्री होगी रियलाइजेशन टू ग्रेन कंपनी। एंट्री अगर सपोज एक क्रेडिटर्स को पेमेंट कैश में करते तो एंट्री क्या करते, रियलाइजेशन टू कैश करते। अगर सपोज कैश में पे किया हो तो एंट्री करते रियलाइजेशन टू कैश, बट हम कैश में पेमेंट नहीं कर रहे, हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, तो कैश में पेमेंट नहीं हो रहा है, ग्रेन कंपनी इसको टेक ओवर करेगी, तो रियलाइजेशन टू कैश की जगह क्या होगा, तो रियलाइजेशन टू आएगा टू ग्रेन कंपनी अकाउंट एंड अमाउंट इज व्हाट 28,000, और ग्रेन कंपनी में क्रेडिट से रहेगा बाय, ग्रेन कंपनी में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 28,000। आपको डबल एंट्री पोस्टिंग इमीडिएटली कंप्लीट करना है, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा, ओके ये एंट्री होगी। इसके बाद असेट्स टेक ओवर होगी, लायबिलिटीज का पेमेंट हो गया, लायबिलिटीज में एक ही था उसका पेमेंट हो गया। इसके बाद आगे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट पड़े, तो एडजस्टमेंट में पहला बोला था फिक्स असेट को 20% कम करो, फिक्स असेट है नहीं, स्टॉक को 50% इंक्रीज करो, वो हमने कर दिया। इसके बाद बोला था कि डेटर्स में 5,000 ब्लैक एंड कंपनी का था, उसका एडजस्टमेंट ये 5,000 वाला एडजस्टमेंट हमने 3,000 डिस्काउंट, 2,000 पे पेमेंट सेटलमेंट हुआ, 3,000 डिस्काउंट था वो कर दिया। फिर बोला गुडविल को इग्नोर करो, वो भी हमने कर दिया, गुडविल को कंसिडर नहीं किया, गुडविल को क्लोज करके रियलाइजेशन अकाउंट में ले गए थे और उसकी अमाउंट रियलाइज हमने कंसिडर नहीं की थी, ठीक है क्रेडिट साइड नहीं लिखा था। फिर बोला था फिक्स कैपिटल ऑफ ए बी एंड एक्स एंड वाइज 1,000 एंड 4,000, मीनिंग जो ग्रेन कंपनी है वो ग्रेन कंपनी आपको कैपिटल ऑफर कर रही है कि एक्स और वाई की नई फर्म में कैपिटल कितनी होगी 1,000 और 4,000, तो ब्लैक ग्रेन कंपनी के लिए वो कैपिटल है, बट जो एक्स एंड वाई जो पार्टनर है उनके लिए क्या होगा, इन्वेस्टमेंट्स होगा। इन शॉर्ट आपको ग्रेन कंपनी इन्वेस्टमेंट ऑफर कर रही है कैपिटल के फॉर्म में, उनकी कैपिटल, बट वो आपको इन्वेस्टमेंट्स ऑफर करे कि हमारी फॉर्म में इतना आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा कैपिटल के फॉर्म में। तो 1,000 एंड 4,000 इनकी इन्वेस्टमेंट्स ये लोग आपको ऑफर करें, तो इन्वेस्टमेंट्स उनके पास से जब मिलेंगे तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट उन्होंने बनाया था, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ग्रेन कंपनी, और कितना ऑफर कर रहे थे 5,000, 1,000 एंड 4,000, टोटल कितना ऑफर हुआ था 5,000। सो इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रेन कंपनी टू ग्रेन कंपनी 5,000, और सेम एंट्री ग्रेन कंपनी में क्रेडिट साइड भी आएगी बाय इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रेन कंपनी अकाउंट, अमाउंट इज 5,000, ठीक है। फिर ये जो इन्वेस्टमेंट्स आए थे वो इन्वेस्टमेंट्स एक्स और वाई को ट्रांसफर कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1,000 और 4,000, तो एक्स अकाउंट डेबिट एंट्री क्या होगी, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रेन कंपनी, तो इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रेन कंपनी में क्रेडिट साइड बाय एक्स अकाउंट बाय वाई अकाउंट, अमाउंट इज 1,000 एंड 4,000 एंड ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और ये 1,000 4,000 जो एक्स और वाई में ट्रांसफ़र करना है वो यहाँ पे डेबिट कर देंगे, एक्स और वाई में डेबिट साइड यहाँ पे आएगा टू इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रेन कंपनी अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रेन कंपनी अकाउंट इज 1,000 एंड 4,000, ओके। तो ये एक एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट्स को टेक ओवर कर दिया। इसके बाद आगे क्वेश्चन में चेक करें और क्या था, तो आगे क्वेश्चन में आपको ये बोला था इन्वेस्टमेंट्स मिल गए, इन्वेस्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो हो गया। फिर बोला था बी टेक ओवर दी ओवरड्राफ्ट, वो हमने ब्लैक एंड कंपनी में कर दिया था, यहाँ पे तो एक्स एंड वाई का एडजस्टमेंट है तो बी यहाँ पे नहीं आएगा। फिर आगे बोला था कि ए अगर कैपिटल कम पड़े तो बी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, वो हमने कर दिया, वो ब्लैक एंड कंपनी में था। यहाँ पे एक्स और वाई के लिए था एक्स पेड ऑफ in cash from white and company and y brings sufficient cash to make the required capital contribution, मीनिंग अगर x की कैपिटल ज़्यादा है तो उसको कैश में पे कर दो और y की कैपिटल कम है तो वो कैश में लाएगा, यानी जो भी यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा वो कैश थ्रू होगा, बाकी का
कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के लिए जो भी एडजस्टमेंट होगा वो कैश अकाउंट थ्रू होगा। और फाइनली उसमें बोला था कि एंट्रीज पास करो, तो इसके सिवाय अलावा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को सबसे पहले क्लोज कर दें, और रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करके कैश में जो एडजस्टमेंट करना वो कैपिटल अकाउंट जब क्लोज करेंगे तब होगा, अभी कुछ नहीं। कैश में जो भी लाना ले जाना है वो कैपिटल अकाउंट जब क्लोज करेंगे तभी हो सकता है। तो अभी खाली रियलाइजेशन को क्लोज कर दे। 28,000 प्लस 14,500 माइनस 25,000 माइनस 28,000, डिफरेंस आ रहा है 10,500। ये 10,500 जो आया ये डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है, सो क्रेडिट साइड लिखेंगे। और ये लॉस हुआ रियलाइजेशन का, और रियलाइजेशन का लॉस बाय कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स और वाई के बीच में। तो 10,500 डिवाइड बाय इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल बोला था, सो इट विल बी 5250। जो लॉस आया वो पार्टनर्स में डेबिट कर देंगे 5250। सो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड यहाँ पे 2, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड 2, रियलाइजेशन लॉस यहाँ पे आएगा डेबिट साइड 2 रियलाइजेशन 5250 एंड यहाँ पे अगेन 5250, ठीक है। ये रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफर हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने के बाद क्या करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट देख लो। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो चुका है, ग्रेन कंपनी अकाउंट क्लोज करना बाकी है, ग्रेन कंपनी अकाउंट बाकी है, कैश अकाउंट बाकी है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाकी है। तो अब अकाउंट्स आप क्लोज करना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले एक्स को क्लोज कर दे कैपिटल अकाउंट में, कोई भी पार्टनर को क्लोज करो चलेगा। तो एक्स को क्लोज कर दे। तो एक्स में क्रेडिट साइड है 10,000 माइनस डेबिट साइड है 6250, डिफरेंस आ रहा है 3750, डिफरेंस आ रहा है इसका 3750। क्वेश्चन में आपको ये बोला था कि अगर एक्स की कैपिटल ज़्यादा हो तो उसको कैश में पे कर देना। तो यहाँ पे आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो उसको हम कैश पे कर देंगे 3750। और कैश अकाउंट में क्रेडिट से आएगा बाय एक्स अकाउंट, एक्स को पे करना है 3750, तो उसको पेमेंट कर दिया 3750 कैश में। इसके बाद वाई का कैपिटल अकाउंट क्लोज करें, वाई का कैपिटल अकाउंट क्लोज करें तो वाई में डेबिट साइड 4000 प्लस 5250 माइनस 2000, डिफरेंस आया 7250, डिफरेंस कितना आ रहा है 7250, डिफरेंस 7250, ये कैश में उसको लाना पड़ेगा। सो यहाँ पे इसको शो करेंगे बाय कैश अकाउंट 7250। तो ये 7250 जो कैश में आएगा तो कैश अकाउंट में डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट में डेबिट करेंगे टू वाई अकाउंट, टू कैश अकाउंट में डेबिट करेंगे टू वाई अकाउंट 7250। एंड फाइनली अब हमारे पास फाइनली कैश अकाउंट बाकी है और ग्रेन कंपनी अकाउंट क्लोज करना बाकी है। कैश अकाउंट बाकी है और ग्रेन कंपनी अकाउंट क्लोज करना बाकी है। अब इस पर आप देखो तो ग्रेन कंपनी में उल्टी पोजीशन आ रही है। ग्रेन कंपनी इज अ परचेजिंग कंपनी, ग्रेन कंपनी इज अ परचेजिंग कंपनी। तो लॉजिकली सोचो तो ग्रेन कंपनी इज अ परचेजिंग कंपनी, तो परचेजिंग कंपनी से पैसा लेना होता है। नॉर्मली क्या होता है, परचेजिंग कंपनी से पैसा लेना होता है, बट यहाँ पे कुछ अलग पोजीशन दिख रही है। यहाँ पे ग्रेन कंपनी में देखो तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड 28,000 प्लस 5,000 33,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 33,000, इसमें डेबिट माइनस करो 14,500। तो क्रेडिट साइड का डिफरेंस, क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा है, उसमें डेबिट साइड डिफरेंस निकालो, डेबिट साइड माइनस करो तो 18,500 का डिफरेंस आ रहा है। अब नॉर्मली ऐसा होता है कि नॉर्मली लॉजिकली देखें तो अगर ग्रेन कंपनी परचेजिंग कंपनी है और आप वेंडर कंपनी हो, तो आप वेंडर कंपनी हो तो आपको परचेजिंग कंपनी से पैसा लेना होगा। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, हमारी जो असेट्स की वैल्यू है वो 14,500 है और लायबिलिटी की अमाउंट है 28,000। असेट्स कम है और लायबिलिटी ज़्यादा है, और ये टेक ओवर किसने किया, असेट लायबिलिटी ग्रेन कंपनी ने टेक ओवर कर दिया। तो असेट कम है लायबिलिटी ज़्यादा है, मीनिंग हम उनको लायबिलिटी ज़्यादा दे रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ लॉजिकली होना चाहिए कि ग्रेन कंपनी से पैसा लेना होना चाहिए, बट यहाँ पे लायबिलिटी ज़्यादा है तो ग्रेन कंपनी को अपने को पैसा देने का आ रहा है। 18,500 जो डिफरेंस आया वो क्या दिखा रहा है कि इतने पैसे ग्रेन कंपनी को देने पड़ेंगे क्योंकि उन लोगों ने लायबिलिटी ज़्यादा टेक ओवर कर ली। तो 18,500 आप ग्रेन कंपनी को जब पे करोगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो ग्रेन कंपनी टू कैश अकाउंट होगा 18,500 और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे, कैश अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड बाय ग्रेन कंपनी अकाउंट, इट इज़ 18,500 और अकाउंट क्लोज करो तो डेबिट साइड 15,000 प्लस 7250 22250, क्रेडिट साइड 3750 प्लस 18,500 22250, ठीक है। सो फाइनली कैश अकाउंट अपना यहाँ पे क्लोज हो गया 22250, ठीक है। सो सबसे पहले हमने रियलाइजेशन क्लोज किया, रियलाइजेशन का क्लोज पार्टनर्स में ट्रांसफ़र किया।
पार्टनर्स में ट्रांसफर करने के बाद इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन, आपको इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रेन कंपनी मिला, फिर ग्रेन कंपनी के पास ग्रेन इन्वेस्टमेंट मिला, इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर एक्स को क्लोज किया, एक्स को कैश पे कर दिया, वाई को क्लोज किया, वाई के पास से कैश मिला, फिर फाइनली ग्रेन कंपनी को कैश पे करके लास्ट में कैश अकाउंट पे क्लोज किया। ठीक है, सो इन दिस वे दिस अकाउंट इज टू बी क्लोज। एंड फाइनली अब ये मैंने अकाउंट्स बना दिए इन द बुक्स ऑफ वाइट एंड कंपनी। अब आपको क्या करना है, तो ये वाइट एंड कंपनी की बुक्स में ये सीक्वेंस में पहले रियलाइजेशन अकाउंट में जितनी एंट्री आपको दिख रही है वो लिखो, फिर इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जितनी दिख रही है वो लिखो। काफ़ी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में से लिखोगे तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की एंट्री काफ़ी आ चुकी होगी, फिर कैश अकाउंट की एंट्री लिखो, फिर इन्वेस्टमेंट्स की एंट्री लिखो, ग्रेन कंपनी की एंट्री लिखो। सीक्वेंस में जैसे जैसे अकाउंट बना वैसे वैसे एंट्रीज लिखते जाओ। सीक्वेंस आपको एंट्री की मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आप अकाउंट्स के ऊपर से एंट्री लिखो वो भी चलेगा। ठीक है, सो एंट्री इन शॉर्ट आनी चाहिए आपको, एंट्री कोई भी सीक्वेंस में लिखो एंट्रीज आनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। एंड फोर्थ पार्ट जो सेक्शन का था, अपने चैप्टर का फोर्थ सेक्शन था, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद अब थर्ड सेक्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.